प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में। ठीक, अब अभी सीजीवापम में क्या खुला है, क्या अभी सीजीवापम में क्या खुला है। सीजीवापम में आपको बता देता हूँ। सीजीवापम में क्या, सीजीवापम में क्या मिला है। ठीक है, आईटीआई के लिए कोपा वाले आईटीआई वालों के लिए क्या निकला है, वैकेंसी निकला है। ठीक, तो उसमें क्या किया है, कोपा वालों के कोपा के लिए क्या किया है, सिलेबस निकाला है। पूरा कोपा का ही सिलेबस है। तो उसी सिलेबस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन, आने वाला संभावित क्वेश्चन को हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, उसी में तो इसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन में से क्या क्या आएगा ठीक उसमें देखेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास ये 50 क्वेश्चन है, ये देखिए पूरा 50 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मैं क्या करूँगा, दिखाऊंगा। ठीक, और इसको क्या करूँगा, हल करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। तो चलो ये देखते हैं क्या कहता है। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है। मतलब कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। ये यहाँ पर देखिए ये कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें क्या करना है। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, मॉनिटर है। तो इसको चलाने के लिए जो डेटा भेजा जाता है सीपीयू के द्वारा, वो क्या कहलाता है, क्या हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक, क्या पेरिफेरल कहलाएगा या सीपीयू कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। ठीक, उनमें से कोई नहीं। ठीक, मैं आपको असली आंसर बता देता हूँ, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, ये हमारे पास इनमें से कोई नहीं है। ठीक, जिस प्रकार से हमारे पास हो गया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से देखिए ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। ठीक, मतलब खाली स्थान शामिल होते हैं। जो कोई कंप्यूटर है, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये इस प्रकार से कंप्यूटर है। ठीक, ये हमारे पास ऐसा है। ठीक, ऐसा है, और ये इस प्रकार से एक कंप्यूटर है। ये हमारे पास क्या है, सीपीयू है ये, और ये क्या है, कंप्यूटर है। तो इसको चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या क्या लगता है, एक क्या लगेगा, इसमें तो प्रोसेसिंग होगा, किसमें, सीपीयू में। आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो पता ही होगा, ये सीपीयू के माध्यम से क्या आता है, प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर क्या आता है, इससे यहाँ से एक कीबोर्ड निकलता है, कीबोर्ड है इसके साथ ऐसे लगा रहता है, और यहीं से क्या निकलता है, एक माउस लगा रहता है, यहाँ पर माउस लगा रहता है। ठीक, तो इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है, ये दोनों क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, ये मॉनिटर, ये क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो क्या क्या लगेगा, सिंपल से बात लगेगा, इनपुट डिवाइस लग रहा है हमारे लिए, आउटपुट डिवाइस लग रहा है, और प्रोसेसिंग। तो क्या करेंगे, इनपुट पहले इस कंप्यूटर को देंगे, तो कंप्यूटर को देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीपीयू पर जाएगा। सीपीयू पर क्या होगा, ठीक, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद क्या करेगा, मॉनिटर को दिखाएगा, तो आउटपुट दिखाएगा। प्रोसेसिंग के पास क्या दिखाएगा, प्रोसेसिंग के बाद क्या दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला आंसर इसमें सही हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, आउटपुट क्या है बोल रहा है। ठीक, आउटपुट क्या है बोल रहा है। तो आउटपुट वह जो प्रोसेसिंग उपयोगकर्ता को देता है, वह जो प्रोसेसिंग उपयोगकर्ता से लेता है, वह जो उपयोगकर्ता प्रोसेसिंग को दे वह जो प्रोसेसर को उपयोगकर्ता से मिले, या उपयोगकर्ता में से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, ठीक है, वह जो प्रोसेसिंग उपयोगकर्ता को दे, आउटपुट क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग के बाद क्या दे हमें, बात आउटपुट दे, तो ये क्या कहलाएगा, पहला इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका पहला हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका तीसरा का क्या हो जाएगा, आउटपुट पहला हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए तीसरा हम लोग दिखाते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पर देखिए चौथा, ये चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, इनपुट व आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट व आउटपुट किसके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो देखिए हमारे पास ये क्या होता है, ये कंप्यूटर होता है। इस प्रकार से ऐसे कंप्यूटर होता है कि नहीं होता है, ये होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, एक सीपीयू होता है, ऐसा सीपीयू होता है। ठीक, और एक क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इनपुट होता है। मतलब क्या होता है,
ये होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, ठीक कीबोर्ड बोलते हैं। अब ये कीबोर्ड इस सीपीयू के माध्यम से जुड़ा रहता है, और यहाँ पर जो माउस रहता है वो भी वायर किस में जुड़ा रहता है, सीपीयू में ही जुड़ा रहता है। ठीक, सभी क्या होता है, सीपीयू में जुड़ा रहता है। क्वेश्चन क्या बोला गया, इनपुट व आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसकी मदद से होगा, सीपीयू के द्वारा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से सीपीयू हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस डेटा हो रहा है, ठीक प्रोसेस डेटा हो रहा है उसको क्या बोला जाता है। जैसे देखिए ये कंप्यूटर है, तो यहाँ से हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कुछ लिखेंगे या तो माउस के माध्यम से कुछ देंगे, तो ये किस में जाएगा, जो इनपुट दिया है डाटा वो किस में जाएगा, सबसे पहला इस सीपीयू में जाएगा। ठीक, किस में जाएगा, ये देखिए ये सीपीयू में जाएगा, इस प्रकार से इसमें जाएगा सीपीयू में, इस सीपीयू में जाएगा। अब सीपीयू में जाएगा तो सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, तो प्रोसेसिंग करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हमारा, इसके आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। प्रोसेसिंग के पश्चात देख, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस्ड हो रहा है यहाँ से क्या कर रहा है, इस पर ये इसके साथ प्रोसेस हो रहा है सीपीयू के माध्यम से, और सीपीयू क्या कर रहा है, प्रोसेस करके किसको दे रहा है, आउटपुट को दे रहा है। आउटपुट डिवाइस कौन है, ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर को दे रहा है तो क्या हो जाएगा, आउटपुट कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, ठीक आपको बता फंस रहा हूँ इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ पर देखिए, ठीक पांचवा हम लोग देख चुके थे, अब देखते हैं छठवां देखते हैं। ठीक, छठवां देखिए, छठवां हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए छठवां, छठवां क्या बोल रहा है, देखिए कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाने वाला डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। वास्तव में इनपुट ही कहेंगे, क्योंकि देखिए ये कंप्यूटर है, इस प्रकार से आपको कंप्यूटर को दिखा रहा हूँ मैं, ये एक प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या सीपीयू है, ये क्या सीपीयू है, और यहाँ पर क्या आता है, ये होता है, ठीक ये होता है कीबोर्ड होता है, और ये देखिए मॉनिटर मैं अभी बना देता हूँ, ये इस प्रकार से ये मॉनिटर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये मॉनिटर हो जाएगा। तो ये क्या मॉनिटर, सभी डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस से यहाँ पर जुड़ा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये इनपुट किसके इसमें जुड़ा रहता है, और एक इनपुट डिवाइस माउस भी यहाँ पर जुड़ा रहता है इसके साथ, और ये इलेक्ट्रिक के साथ जुड़ा होता है कौन, मॉनिटर। हमें क्या बोला, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, इस कंप्यूटर के अंदर यहाँ से हम लोग डेटा दे रहे हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, यहाँ से कुछ लिखेंगे कीबोर्ड से, तो ये कीबोर्ड है यहाँ पर किस पर जाएगा, सीपीयू पर जाएगा, तो सीपीयू पर जा रहा है डेटा, उसको क्या बोला जाएगा, इनपुट डेटा बोला जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक, आपको तो पता ही चल गया क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, नोटपैड कंप्यूटर है, इनमें से कोई नहीं है, तो क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक, सुपर कंप्यूटर है ये वाला कंप्यूटर, ठीक सुपर कंप्यूटर है। ठीक, तो सातवां का आंसर क्या आ जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। फिर एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खाली स्थान कहते हैं। मतलब क्या कर रहा है, एक छोटे सिलिकॉन चिप में एवं ट्रांजिस्टरों को अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है। सर्किट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक सर्किट को देखिए, सर्किट को क्या कहा जाएगा, सर्किट मिला रहता है, सिलिकॉन की चिप से बना रहता है, तो क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। ठीक, आठवां का आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ठीक यहाँ पर देखिए भारत का, अब उसके देखिए हमारे पास 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में विकसित परम, ठीक भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संख्या ने किया, मतलब किस संस्था ने किया है, सॉरी मैं संख्या बोल दिया था, किस संस्था ने किया है, तो किस संस्था ने किया है, ठीक किस संस्था ने किया है, देखिए किस संस्था ने किया है, यहाँ पर देखिए सीडेक कंपनी आप लोग सुने हैं, सीडेक कंपनी, देखिए यहाँ पर देखिए सीडेक का पूरा नाम क्या है, सीडेक का क्या है, सेंट्रल ठीक सेंट्रल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट, ठीक, लोपमेंट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक, या ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसी का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर है, ठीक। इनमें से कंफ्यूज हो रहा हूँ, कंप्यूटर है कि कैलकुलेटर है, लेकिन ये कंप्यूटर है, ठीक। इसी कंपनी ने क्या किया है, सीडेक कंपनी ने इसका क्या किया है, निर्माण किया है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, परम 1000 BC को बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ पकड़ हैंडल, ठीक, हाथ पकड़ हैंडल ऑपरेटिंग प्राणी का इस्तेमाल करता है, ठीक, मतलब हाथ पकड़ इस्तेमाल किसका कहता है, पीडीए डिवाइस करता है। कौन सा डिवाइस करता है कहेगा, तो पीडीए डिवाइस करेगा। लैपटॉप तो नहीं करेगा, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक। ना ही मेन फ्रेम करेगा। मेन फ्रेम क्या करता है, एक समय में 2 या 3 व्यक्ति को क्या करता है, चलाता है, ठीक। व्यक्तिगत कंप्यूटर ये भी नहीं करेगा, ना ही इनमें से कोई नहीं, तो कौन करेगा, ये पीडीए करेगा, ठीक, पीडीए कंप्यूटर करेगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, प्रथम गणना यंत्र है, ठीक। प्रथम गणना यंत्र है, आपको तो पता होगा प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, ठीक। कौन सा प्रथम गणना यंत्र, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, अबेकस है, जो क्या किया था, चीन के वैज्ञानिक ने इसको बनाया था। कौन, चीन के वैज्ञानिक ने। नाम क्या है चीन का वैज्ञानिक का नाम, ली काई काई और चेन, ठीक। ली काई चेन वैज्ञानिक ने कौन बनाया, प्रथम गणना यंत्र बनाया, ठीक, ली काई चेन ने। पास्कल डिफरेंस इंजन किसने बनाया, डिफरेंस इंजन को किसने बनाया, ठीक है, ये हम चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को बनाया। कैलकुलेटर तो, ठीक, कैलकुलेटर तो एक डिवाइस है, कंप्यूटर ही है भी। पास्कल वैज्ञानिक ने पास्कल को बनाया है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका आंसर 7वां का प्रथम गणना यंत्र कहेगा तो कौन सा आ जाएगा, द अबेकस आ जाएगा। प्रथम गणना यंत्र कौन आ जाएगा, ठीक, प्रथम गणना यंत्र देखिए कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, अबेकस आ जाएगा, ठीक, अबेकस आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ बोल रहा है, वर्ष 1942 में हुआ है, ठीक, वर्ष 1942 में हुआ है, ठीक, वर्ष 1976 में हुआ है, ठीक, वर्ष 1976 में हुआ है, कि वर्ष 1980 में, वर्ष 1978 में, तो किस में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या है, वर्ष 1976 में। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वर्ष 1976 में हुआ है, ठीक। किसका, विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 13 देखिए, सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर किसे कहेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। कौन, सुपर कंप्यूटर। या तो अधिकांश घरों में आम, ठीक, आम है, ठीक, आम है, ठीक। प्लस में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक, मतलब इसमें क्या कहते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक। लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। कौन, सुपर कंप्यूटर। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को आकार और प्रोसेसिंग के क्षमता से जोड़े, तो ये तो गलत ही है, ठीक। दूसरा क्या है, अधिकांश घरों में आम आता है, ये भी गलत है, ठीक। ना ही क्या है, ना ही लैपटॉप में ही आकार, न क्या है, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक, ये सही हो सकता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर इतना हाई स्पीड होता है कि उसमें क्या आता है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हजारों माइक्रो प्रोसेसर, क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं ना, लैपटॉप ये नहीं होगा, ठीक, ना ही उपरोक्त सभी, तो कौन सा हो जाएगा, हजारों माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आता है, ठीक। 16 देखिए, मतलब 14 देखिए, 14 हमारे पास क्या है, 14 हमारे पास देखिए क्या है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए, ठीक, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए,
ठीक आवश्यकता होती है। ठीक जो हमारे पास जो सिलिकॉन के बना होता है, जब आप कंप्यूटर को खोल कर देखना उसका सीपीयू सिलिकॉन के माध्यम से बना होता है। तो वो कौन से बना होता है? सिलिकॉन से। मैंने अपने मुंह में बता दिया सिलिकॉन से। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक सिलिकॉन के बने होते हैं। फिर उसके बाद देखिए चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। ठीक चार्ल्स बेबेज द्वारा, इसको महान वैज्ञानिक कंप्यूटर का जनक करता भी उसको बोला जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। ठीक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो इसने कौन सा कंप्यूटर का निर्माण किया है? ठीक कौन सा कंप्यूटर का निर्माण किया है? तो मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया है। ठीक है एनालिटिकल इंजन है, उसको क्या बोला जाता है? मैकेनिकल इंजन बोला जाता है। ठीक याद रखना मैकेनिकल इंजन। ठीक फिर उसके बाद 16 देखिए मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोगता प्रायः खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, मेन फ्रेम है या तो सुपर कंप्यूटर, उसको हैंडल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक उपयोग किसका किया जाता है? टर्मिनल का करता है क्या? नहीं करता है। ये तो टर्मिनल किस में होता है? नेटवर्क में उपयोग होता है टर्मिनल। डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप जो कंप्यूटर के प्रथम स्क्रीन का आता है उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। ठीक और नोड 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 करेगा क्या? हाँ तो नोड हमारे पास कुछ कुछ लग रहा है, ये सही हो जाएगा नोड। ठीक क्योंकि देखिए मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, ठीक ये हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये क्या है? एक क्या है? ठीक एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसको कुछ वायरों के माध्यम से, नोडों के माध्यम से कनेक्शन दिया जाएगा, तभी तो यहाँ का डाटा यहाँ पर आएगा, यहाँ का डाटा यहाँ पर आएगा। क्या ये नेटवर्क के माध्यम से होता है। ठीक जिसको बोला जाता है नोड बोला जाता है। ठीक फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब उसके 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? कंप्यूटर को पहली बार, ठीक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? ठीक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में, ये वेरी वेरी एमपी है, पर कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा क्या क्या डिवाइस का उपयोग किया गया है? ठीक मतलब क्या बोल रहा है? चिप को बोल रहा है। चिप को बोल रहा है मतलब कौन सा चिप है? इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या? नहीं है। ठीक ना ही क्या है? प्रोसेसर है क्या? नहीं है। ये तो सीपीयू का नाम है। माइक्रो प्रोसेसर है क्या? ये तो था 4th जनरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब है। ठीक वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया गया था। फिर उसके बाद देखिए ठीक 18 देखिए क्या है? निर्दिष्ट विशेषाकृत काम करने के लिए डिजाइन की गई कंप्यूटर को कहा जाता है। डिजाइन की गई कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ठीक कंप्यूटर जो डिजाइन करने वाला कंप्यूटर है उसको क्या कंप्यूटर बोला जाता है? कौन सा कंप्यूटर बोला जाएगा? ठीक कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला जाएगा, या स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बोला जाएगा, या पोर्टेबल कंप्यूटर बोला जाता है, या सुपर कंप्यूटर बोला जाता है? यहाँ पर देखिए डिजाइन बोल रहा है मतलब पर्सनल को ही क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? पोर्टेबल, जिसको पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जा सकते हैं, ला भी सकते हैं, वो क्या कहला जाएगा? पोर्टेबल कहलाता है। तो कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल होगा? ठीक पोर्टेबल देखिए कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? ठीक देखिए मिनी कंप्यूटर तो खुद टेबल पर माढ़ा रहता है, ये नहीं हो सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी टेबल पर माढ़ा रहता है, ठीक मतलब रखा हुआ रहता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक फिर क्या है हमारे पास? क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर के प्रथम स्क्रीन को क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप, ये ही भी गलत हो जाएगा। ठीक क्या है? वर्क स्टेशन मतलब जहां पर हम लोग क्या कार्य करते हैं उसको वर्क स्टेशन, ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पीडीए मतलब क्या? पर्सनल है तो मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। पर्सनल डिजिटल ऑटोमेटिक, ये कुछ नाम है इसका पीडीए का। ठीक तो यही पीडीए इसका नाम, मतलब पीडीए ही क्या हो जाएगा? एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ई इसका आंसर आ जाएगा पीडीए। निम्नलिखित में से किसी पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? ठीक पीडीए को ही। ठीक फिर उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईसी का पूरा नाम क्या है? आईसी का देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटरनेशनल सर्किट होगा। ठीक ये गलत हो जाएगा। ठीक दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन सर्किट, ये भी गलत हो जाएगा दूसरा। ठीक फिर उसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट
फिर उस ये इंटीग्रेटेड सर्किट ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। कुछ को इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है और ये इस प्रकार से रहता है, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ऐसे लगा रहता है, ये ऐसे ऐसे लगा रहता है। इसी में द्वितीय, ठीक, किसका उपयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग है तृतीय थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। ठीक, अब उसके देखिए प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, देखिए कौन कौन सा है। ठीक, देखिए पहला क्या दिया गया है, ENIAC दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया, मार्क 1 दिया गया है, तीसरा रैम पी रैम, तो ये एक प्रकार का रैम है, तो ये रैम नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा देखिए मिनी भी क्या है, एक कंप्यूटर है। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, मार्क 1। ठीक, अब क्या है, ENIAC तो आपको पढ़े होगा, पहला डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन है, ENIAC है। ठीक, दूसरा मार्क 1 है। ठीक, तो इसको दोनों में से क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ई नंबर का क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा ये। इसको मैं मिटाई का ये कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ये क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या है, ENIAC का पूरा नाम क्या है, ENIAC का पूरा नाम क्या है, देखिए पहला क्या दिया गया है, ए नंबर का देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर पहला दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इम्पोर्टेंट असिस्टेंट कंपनी का तो नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर ENIAC है, तो कंप्यूटर ही के नाम पर होगा, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड फॉर ऑटोमेटिक कोड। ठीक, ऑटोमेटिक कोड है, ये कोड मतलब क्या कर रहा है, लैंग्वेज के बारे में बता रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। ये एनालॉग न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कार्ड, ये कार्ड के बारे में बता रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर का हो जाएगा। तो देखिए पहला नंबर का देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर का देखिए ये ए नंबर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्कुलेटर। ठीक, सर्कुलेटर, ये पहला नंबर हमारे पास हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए 23 नंबर का देखते हैं हम लोग। 23 नंबर देखिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर तक से हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 23 नंबर का देखिए 23 कौन सा कंप्यूटर देखिए यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर बुनियादी काम नहीं कर सकता, कौन सा कंप्यूटर नहीं कर सकता, देखिए तो इनमें से देखिए एक्सेस इनपुट, ठीक है, प्रोसेसर डेटा, स्टोरेज डेटा, इनमें से कोई नहीं है, कॉपी या कट, तो कौन सा जाएगा, कॉपी टेक्स्ट। ठीक, मतलब कॉपी टेक्स्ट, ये कौन, ठीक, कंप्यूटर बुनियादी काम नहीं कर सकता। खाली स्थान एक माइक्रो प्रोसेसर अधिकारिता कंप्यूटिंग डिवाइस है, अधिकारिता कंप्यूटिंग डिवाइस, तो कौन सा क्या आ जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर आ जाएगा। एक पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, जिसको एक जगह से हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए पर्सनल कंप्यूटर 25वां देखिए पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में देखिए पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक, किसके माध्यम से पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो देखिए कौन किया जा सकता है, किसके माध्यम से किया जा सकता है, नेटवर्क के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, नेटवर्क के माध्यम से, ये नेटवर्क लिखा है, इसको मैंने पूरा मिटा दिया, तो देखिए ये क्या है, नेटवर्क के माध्यम से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको नेटवर्क के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर देखिए ये, ठीक 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन देखिए। ठीक, 17 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 17 क्वेश्चन देखिए, मतलब 17 में नहीं आया हम लोग, 26वां में आया। ठीक, सॉरी, ठीक 17 बोल रहा हूँ। ठीक, 17 क्वेश्चन में हम लोग नहीं आए। ठीक, 26वां क्वेश्चन में आया। ठीक, 26वां क्वेश्चन में, ठीक 26वां क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर देखिए, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, क्या मिनी कंप्यूटर है, क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक, तो पर्सनल कंप्यूटर क्या कंप्यूटर हो सकता है, तो देखिए मेन फ्रेम हो सकता है, कि माइक्रो हो सकता है, कि क्या हो सकता है, तो देखिए ए क्या हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है तभी तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं ना,
तो इसी कार का क्या जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर आता है। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आता है। ठीक, कौन आता है, लैपटॉप आता है। ठीक, टैबलेट आता है, टैबलेट। ठीक, टैबलेट आता है, palm टॉप आता है, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आता है। ठीक, तो क्या है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को की विशेषता है। पांचवी पीढ़ी की जो कंप्यूटर है उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता किसके लिए किया गया, तो वो क्या कहता है, एक एआई मतलब एआई आधारित होता है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है इसका पूरा नाम। तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका पांचवा पीढ़ी का कंप्यूटर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक, कृत्रिम कंप्यूटर या कृत्रिम बुद्धि बोला जाता है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका हम लोग क्या किया जाता है, इसका ये किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं 28वां, देखते हैं हम लोग 28वां। देखिए 28वां, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है। कार्य जो डिजिटल कंप्यूटर आज उपयोग किया जाता है उसकी कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है। देखिए, पहला गणना एवं तर्क, दूसरा मापन, तीसरा ठीक सी क्या दिया, ऑपरेटिंग, चौथा सॉफ्टवेयर, और पांचवा क्या देगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर गणना करता है कि नहीं करता है, गणना करता है। तो देखिए क्या करेगा, गणना करेगा। ठीक है, क्या करता है, गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर। तो क्या आ जाएगा, पहला ए नंबर आ जाएगा गणना, ये देखिए क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा गणना एवं तर्क। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, माइक्रो कंप्यूटर को, ठीक, माइक्रो कंप्यूटर को खाली स्थान कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को और क्या नाम से भी जाना जाता है, क्या कंप्यूटर ऑन व्हील के नाम से जाना जाएगा क्या, नहीं। ठीक, दूसरा क्या है, कंप्यूटर ऑन ए चिप माना जाएगा क्या, ठीक, हाँ, ठीक, कंप्यूटर एक ऑन चिप माना जाएगा। ठीक, यही क्या कहलाता है, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहता है, एक नाम से जाना जाता है, क्या कहता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर देखिए, ठीक, 30वां देखिए, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड निर्माण मशीन बनाया था। पंच कार्ड क्या किसे कहते हैं उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से डिब्बे के जैसा ये इस प्रकार से रहता था। ठीक, जहाँ पर क्या था, एक गोल होता था, एक यहाँ पर एक छेदा होता था, फिर एक गोल नहीं होता था, एक गोल होता था, फिर गोल नहीं रहता था, फिर गोल होता था। तो इस जीरो को क्या मतलब, ये जो गोल अंदर छेद दिख रहा है उसमें एक नंबर होता था। तो इसी छेदों में क्या करता था, डेटा को रखा जाता था। तो इसी इसी जो इसी इसी फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने क्या किया, एक हार्ड डिस्क का मतलब उस समय के लिए क्या बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक, ये डाटा को स्टोर करने के लिए क्या बनाया, एक डिवाइस बनाया जिसको बोला गया पंच कार्ड बोला गया। इसी वैज्ञानिक के लिए बनाया, इसी वैज्ञानिक ने बनाया, जिसका नाम क्या था, जोसेफ जैकार्ड लूम था। लूम को यहाँ पर नहीं लिखा है, लूम ऐसा लिखा था लूम। ठीक, लूम को यहाँ पर नहीं लिखा है, तो जोसेफ जैकार्ड लूम है। ठीक, उसका नाम क्या है, जोसेफ जैकार्ड लूम है। फिर उसके बाद देखिए, इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है। जो इंटेल कंप्यूटर है वो किसका निर्माण करता है, ज़्यादा आप लोग सुनोगे इंटेल कंप्यूटर किसका निर्माण करता है, उस किसका निर्माण करता है, माइक्रो प्रोसेसर का करता है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू बोला जाता है। ठीक है, सीपीयू बोला जाता है, सीपीयू। ठीक, सीपीयू को क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया है कौन, इंटेल कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है ये। ठीक, इंटेल कंपनी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर हो गया। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या दिया, 32वां क्वेश्चन देखते हैं। बस 32वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, पहली मैकेनिकल एडिटिंग मशीन जिनमें जोड़ हो जाता था कौन सा कहलाता है, वो पास्कलाइन कहलाता है। पहला मैकेनिकल का एडिटिंग मशीन, मैकेनिकल मतलब हाथों के द्वारा चलाया जाने वाला कंप्यूटर, वो मैकेनिकल कहलाता है। कौन सा मशीन था वो, क्या कहलाता था, जोड़ने का कार्य करता था पहली बार, तो कौन सा, पास्कलाइन कंप्यूटर करता था। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक, मतलब खाली स्थान के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा की इंफॉर्मेशन
में कनेक्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कौन? प्रोसेसर करता है, जो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन को परिवर्तित किया जाता है, डेटा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक, इसको किया जाता है, डेटा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं। फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। ये क्या है? कंप्यूटर का क्या है? परिचय है। कंप्यूटर का परिचय है। ठीक, परिचय आप लोग को कंप्यूटर आईटीआई में कंप्यूटर का परिचय पढ़े होंगे, उनमें से ये क्वेश्चन हम लोग ढूंढ के लाए हुए हैं। ठीक, तो उनमें से अध्याय 1 है। ये अध्याय 1 का क्या है? अध्याय 1 का क्या है? मल्टीपल क्वेश्चन है। ठीक, मल्टीपल क्वेश्चन है। ठीक, जिसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से 34 क्वेश्चन हुआ है, और एक बचा है, उस क्वेश्चन को हम लोग करवाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये होता है। ठीक, धन्यवाद, यहीं तक आपको बताना था।